जल्दी। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डियों में कैल्शियम की कमी, यानी कि हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है। जो हड्डियों में जान है, ताकत है, वो कैल्शियम की वजह से होती है। जब उम्र की वजह से या इनएक्टिविटी की वजह से जब भी कैल्शियम कम होगा तो पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, आपको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। इसी कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रूमेटॉइड इज गठिया, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गठिया कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं उसको। मेनली स्मॉल जॉइंट्स, हैंड एंड फीट इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यंग फीमेल्स इसके पेशेंट होते हैं। वो जनरली वीक होते हैं, अनीमिक होते हैं और उनका इम्यूनिटी लेवल काफी कम होता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जो हमारा जॉइंट है, बोन के ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग होती है, जब वो डैमेज हो जाती है तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस के जो दो रीजन हैं, वो एक तो ये है कि एज की वजह से है, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते और उसको आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा, हमने देखा कि स्पोर्ट्समैन जो हैं, यंग लड़के जो हैं, जिनको जो फिजिकल एक्टिविटीज, एथलेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको लिगामेंट या मेनिस्कल इंजरीज घुटने में हो जाती है, जिसकी वो टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी बायोमैकेनिक्स जॉइंट की डिस्टर्ब हो जाती हैं और एक तरफ का जो कार्टिलेज है वो ज्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से डैमेज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स को हमने देखा कि लेट 30s या अर्ली 40s में ही हमारे पास नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो ये इनको दो हमने आर्थराइटिस देखते हैं। बाकी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस तो यंग एज में है, फीमेल्स में होती है, जिससे हम पहले बात कर चुके हैं। आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, उन पेशेंट्स में हमने देखा है उनको लो ग्रेड फीवर रहता है। स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में आमतौर पर उनको फीवर मिलेगा, वेरी लो ग्रेड, हाई ग्रेड फीवर नहीं मिलेगा, मे बी 9900 ऑफ एंड ऑन होता रहता है। और इन पेशेंट्स में अनीमिया भी होता है, खून की भी कमी होती है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिर्फ जॉइंट्स की डिजीज नहीं है, इससे पूरी बॉडी, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पेन इज द बेस्ट इंडिकेटर। जब आपको पेन शुरू हो गया है, स्वेलिंग आ रही है जॉइंट में, आपको 100 मीटर 200 मीटर चलने में भी लगता है कि अब मैं बैठ जाऊं, आगे ना चलने की हिम्मत ना हो, और आपको लगता है कि डेली आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है, तो ऐसी स्टेज पे ये श्योर शॉर्ट डायग्नोसिस है कि आपको आर्थराइटिस शुरू हो गई। आर्थराइटिस में जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, यानी जो गठिया है, उसमें पेशेंट्स को हमने देखा है कि वो एक अपना परसेप्शन है और काफी हद तक सच भी है कि वो दही या इस तरह की कुछ चीजें खाते हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में, तो उनको नेक्स्ट डे पेन ज्यादा होता है। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये पेशेंट की अपनी जजमेंट होती है कि मुझे ये चीजें खाने से नेक्स्ट डे पेन होता है, तो उनको वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मोस्टली आर्थराइटिस क्योरेबल है, एक्सेप्ट जो हमारी स्मॉल जॉइंट्स, यानी कि जो हाथ के और पैर के छोटे जोड़ होते हैं, उनकी आर्थराइटिस को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। जो बड़े जॉइंट्स हैं, जैसे हिप है, नी है, उनकी रिप्लेसमेंट करके हम प्रॉपरली उनको बिल्कुल पेनलेस कर देते हैं। आपने देखा किस तरह ये जोड़ों का दर्द जो हमारे शरीर में किसी भी अंग में होता है, हमें किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे एक्सपर्ट की दी हुई इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास आपके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन है। आइए देखते हैं हेल्थ टिप्स। अगर आर्थराइटिस से आपको प्रिवेंट करना है तो आपको बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और अनफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अवॉइड करना है। और अगर मान लो आपको आर्थराइटिस हो ही गई है तो उसको सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट। हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, बात यहां तक महदूद नहीं है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी डाइट। हेल्दी डाइट के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे डाइटिशियन। जब हम जंक फूड कहते हैं तो हम उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ताज या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर्स। इन सबको हम जंक फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं या अच्छे पौष्टिक तत्व शरीर को नहीं प्राप्त होते हैं। ये केवल टेस्ट के लिए खाए जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं जंक फूड को अच्छे तरीके से बनाया जाए तो इन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं बात करती हूँ जंक फूड में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ठीक नहीं हैं।
बहुत जितना भी ज्यादातर जंक फूड है वो कैलोरी डेंस होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज रहती हैं। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं या जिन्हें की विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी हैं, वो इन जंक फूड से नहीं मिल पाते हैं। एक तो ये मैदे के बने होते हैं, इनमें तेल और चीनी की क्वांटिटी अधिक रहती है। उसके अलावा चीज, बटर, जो कि बहुत हाई फैट या कैलोरी देने वाली चीजें हैं, वो ज्यादा रहती हैं और विटामिन और मिनरल की क्वांटिटी कम रहती है। हम जो भी भोजन करते हैं, अगर उसमें विटामिन और मिनरल नहीं होते हैं तो उनके डाइजेशन के लिए परेशानी होती है, क्योंकि किसी भी खान पान, किसी भी खाने की चीज को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन और मिनरल की आवश्यकता रहती है। हमारे जो भी एंजाइम्स हैं वो विटामिन और मिनरल की प्रेजेंस में ही एक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज वो प्रॉपरली अपना एक्शन नहीं शो कर पाते हैं, इसलिए डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। और अगर एक बार डाइजेशन में प्रॉब्लम हुई तो फिर बाकी आगे एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म दोनों में तकलीफ होगी। जरूर खाइए, भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, लेकिन हेल्दी खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी खिलाइए। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे सेलिब्रिटी से और वो शेयर करेंगे कुछ जानकारी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में हमारे सेलिब्रिटी से। ह्यूमन बीइंग का असल में तो यही होता है कि उसकी जो स्पिरिट की हेल्थ है, स्पिरिट का मतलब है उसके माइंड के थ्रू उसके जो ख्यालात हैं, उसके जो इमोशंस की हालत है, वो ठीक है या नहीं, और वो पूछ नहीं सकते। वो एम्बैरसिंग क्वेश्चन होता है, जो अंदर से छुपा हुआ है, उसका कुछ हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। पर मैं कहता हूं, जो अपने आप तो सोचता है आदमी अपने आप, और अपने से वो कह सकते हैं लड़ाई, एक जंग भी कर रहा है, तो उसमें है ही है कि असल में जब तक कुछ हेल्थ में है तो वही चाहता है कि मैं जो मेरी जो स्पिरिट का लेवल है अंदर से वो ऊंचा ही रहे, उसकी कोटि बहुत ऊंची रहे, तभी रहने का फायदा कुछ। गांधी जी थे, मैंने सुना, उन्होंने एक बात कहा था, कई चीजें उन्होंने कही थी। वो ये कहा था कि जब तक मैं देश के हर एक बंदे का जो उसके आंसू नहीं पहुंचता, जब तक नहीं करूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। ये हेल्थ की बात है, कहने की बात, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे सिर्फ, अपना का मतलब उनका जो और लोग हैं वो भी अपने ही हैं वो। तो मैं समझता हूँ वो हेल्थ का निशान है। ये हेल्दी वेल्दी जो है ना भाई, जो एक इंग्लिश मुहावरा है, तो मैं समझता बिल्कुल ही वो एक मीनिंगफुल है कि हेल्थ से ही असल की जो वेल्थ होती है, यही हेल्थ है। ये वो हेल्थ को पाना, उसको ले लेना, उसको उसका प्रचार करना, दूसरों को बताना, मैं समझता हूँ कि उसका मीनिंगफुल है। अमूमन जैसे मुझे आर्टिस्ट मिलते हैं, पोएट्स मिलते हैं और लोग मिलते हैं, तो पूछते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तो मुझे हंसी आ जाती है और समझ नहीं आता क्या उनको जवाब दूं मैं। तो इसलिए कि वो समझते हैं कि शायद अब उसकी उम्र बड़ी हो रही है तो इसको हेल्थ शायद ठीक नहीं रहती है। मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है। और वैसे जस्ट टू बी नाइस तो लोग कह देते हैं। वैसे मैंने यूरोप में देखा है कि लोग कहते हैं यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग वेरी फाइन। वो ऐसे नहीं पूछते आपका हेल्थ है, तो अपने अपने कल्चर की बात होती है। और दोनों का मेरा मतलब बोथ पीपल्स आर मीन वेल। मैं समझता हूं कि जो हेल्थ की बात है उसमें हम सब अवेयर हैं कि सिर्फ हेल्थ अपना ही नहीं सेहत की बात होती, वो तो होती है कि जो उसके बिना आदमी काम करना भी बंद हो जाता है और शायद खुशी भी कम हो जाए। लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल में लोगों का मतलब
जिसको हम शारीरिक या अपने बदन की या बॉडी की हेल्थ का मतलब है, जिसको लोग फिजिकल हेल्थ कहते हैं। और जो दूसरी हेल्थ है उसको तो अलग कर नहीं सकते, पर मैं उसका एक जवाब देता हूं अपने आप। जैसे लोग मुझे पूछते हैं, अगर ज्यादा पूछते हैं तो मैं कहता हूं आपने ये हेल्थ मुझे पूछी कि मेरा लिवर ठीक है या फेफड़ा ठीक है या कुछ और का, तो आपने कभी नहीं पूछा कि आपकी जो मानसिक हेल्थ है, ये माइंड की है, उसका क्या है। सेलिब्रिटी की बातें और हमारे एक्सपर्ट की दी हुई जानकारी के बाद हमारे दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन हम शामिल कर रहे हैं आपके भेजे हुए सवालों को। डॉक्टर साहब, ये सवाल है सरला का नासिक से। ये लिखती हैं कि पानी में हाथ रखने से मेरे हाथों में दर्द होता है, खास तौर पे जब मैं कपड़े धोती हूं या बर्तन साफ करती हूं। इसकी क्या वजह है? जब ये होता है कि जब हम पानी में हाथ रखते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स हैं हाथ की, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, यानी कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उनका हाथ नीला पड़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये भी फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, बिकॉज उनकी ब्लड वेसल्स बहुत जल्दी कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। दूसरा मेल आया है आदित्य का पटना से। ये लिखते हैं कि कंप्यूटर पे काम करने की वजह से मेरी बैक में कुछ दर्द रहना शुरू हो गया है। पेशेंट हमारे पास नेक पेन और बैक पेन से जनरली आते हैं, क्योंकि इसके रीजन है बैड पोस्चर। सबसे बड़ा रीजन यही है, वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्ट्रेन करते हैं आईज को, नेक मसल्स को स्ट्रेन करते हैं, उनके शोल्डर्स ड्रूप कर जाते हैं, तो उससे नेक मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द ऑफिस जैसे हम विजिट करते हैं, कई बार देखने जाते हैं, तो हमने देखा कि उनकी चेयर जो है वो प्रॉपर नहीं होती, सपोर्टिंग नहीं होती चेयर, विदाउट सपोर्ट से बैठते हैं, इससे उनकी बैक पे और उनकी मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। सवाल जवाब के इस दौर के बाद हम आपको बता दें कि हम आने वाले एपिसोड में क्या टॉपिक लेकर आ रहे हैं। हमारा टॉपिक रहेगा ईयर, यानी कान। अगर कान के मुतालिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, healthywealthy@gmail.com। हर चंद हर एक शय में तू है, पर तुझसी कोई शय नहीं है। दोस्तों, हमारी एक गुजारिश है कि कोई छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी आप नजरअंदाज ना करें। हो सकता है कि ये छोटी प्रॉब्लम आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। हेल्दी रहने के लिए आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से फायदा उठाएंगे और हमारे एक्सपर्ट के द्वारा दी गई जानकारी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। फिर मुलाकात होगी हमारे इस प्रोग्राम में। तब तक देखना ना भूलिएगा हेल्दी वेल्दी। सो स्टे हेल्दी, बी वेल्दी। Healthy, wealthy, healthy garden, healthy top, healthy diet, healthy walk, yoga, fitness, aerobics, you find some healthy tips, और है जो लोग शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।